दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा एमडी होम्योपैथ मेरे चैनल स्वास्थ्य होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और दिवाली के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और आप सभी सेफ रहे और सुरक्षित रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलेंट किलर और साइलेंट बीमारी के बारे में, जिसको मोटापा और ओबेसिटी कहा जाता है। ये उभरती आम बीमारी के रूप में आज सामने आ रही है। अगर आपके शरीर पर फैट की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए और इसके कारण आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको अननेसेसरी फैट या ओबेसिटी कहा जाता है। पहले ये वेस्टर्न कल्चर की बीमारी मानी जाती थी, पर अब इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। लगभग 13 करोड़ लोग आज मोटापे से ग्रसित हैं। जैसे कि आपकी इनकम अगर 40,000 प्रति माह है और आप 20,000 का खर्चा करते हैं, तो प्रति माह आपके अकाउंट में 20,000 रुपये इकट्ठा होता जाता है। उसी तरह अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरी अपने डाइट में ले रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है उसमें से जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई वो हो गई, और जो एक्स्ट्रा है वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और हमें डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी, हाइपरटेंशन, पीसीओडी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रिस्क बीमारियों का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आपको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, आत्मसम्मान की कमी, कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा और समाज में से आपका आइसोलेशन हो सकता है। सोशल आइसोलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो साइकोलॉजिकल भी इसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। ओबेसिटी को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? मोटापा होता क्या है? अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स BMI से ज़्यादा रहता है तो इसको ओबेसिटी में काउंट किया जाता है। जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाया है, वैसे ही हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो मेज़र किया जा सकता है। जो डेडली जो बीमारियां हैं उनके रिस्क को बढ़ाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। इसमें आपको PCOD, आपको कैंसर, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड, टाइप 2 डायबिटिक और हार्ट डिजीज़ जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। इससे किडनी डिजीज़ होने के रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया, डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये सब जो बीमारियां मैं आपको बता रही हूँ, सब ओबेसिटी के साथ रिलेटेड रहती हैं और रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप ओबीज़ हैं, आपका BMI 30 से ज़्यादा है, तो इन सब बीमारियों के रिस्क पर आप हैं। ये अब जानते हैं इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्यों हमारे शरीर में हमारा जो BMI है वो बढ़ जाता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला हमारा कारण है ईटिंग मोर कैलोरी। हम अपनी जो जितना पूरे दिन में एक्टिविटी करते हैं उतनी कैलोरी बर्न करते हैं, उससे ज़्यादा हम अपना जो कैलोरी है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अनहेल्दी हैबिट, फास्ट फूड जैसी चीज़ों को हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी जो लाइफ सेडेंटरी लाइफ है, हम एक्टिविटी हमारी जो लाइफ की है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगला हमारा कारण है लैक ऑफ स्लीप। अगर हमारी स्लीप कम है, अगर हम कम सो रहे हैं, तो ये भी हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस को बढ़ाती है, जिससे हमारी जो एपेटाइट है वो बढ़ जाती है और हमें तरह तरह के फूड्स की क्रेविंग होती है। जो कम सोता है, रात में ज़्यादा जगते हैं, उन लोगों को तरह तरह की क्रेविंग्स का सामना करना पड़ता है और वो अपनी जो रोज़ की कैलोरी है उससे ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं। हमारा कारण है जेनेटिकली भी हमारा जो कैलोरी बर्न का जो रूल है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्ले करता है रोल। हमारा कारण है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो हमारा वेट गेन होता है वो सम टाइम हार्ड होता है लूज़ करना। हमारा कारण है सम मेडिकेशंस, जैसे कि इंसुलिन हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, स्टीरॉयड्स हो गया और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया। अगर कोई महिलाएं अपना रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स यूज़ कर रही हैं तो उनका वेट तेज़ी से बढ़ता है, या फिर कोई स्टीरॉयड पेन किलर यूज़ कर रहा है तो उससे भी आपके वेट पर बहुत ज़्यादा असर देखने के लिए मिलेगा। आपका वेट बहुत जल्दी गेन होगा और उसको लूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब हम चलते हैं लक्षणों की तरफ। क्या लक्षण आपको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें रिस्क होता है बहुत सारी डिजीज़ का, क्रॉनिक डिजीज़ेस का, जैसे कि PCOD। अगर आप ओबीज़ हैं, आपको इरेगुलर मेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है, हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आपका BMI 30 है तो आप माइल्ड ओबीज़ हो। अगर आपका जो BMI है वो 40 तक है तो आप मीडियम ओबीज़ हो। अगर आपका BMI 40 से भी ज़्यादा है तो आप सीवियरली ओबीज़्ड पर्सन हो। इस वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का भी सामना करना पड़ सकता है, आपके जॉइंट्स में पेन रह सकता है, आपका हेयर फॉल हो सकता है, इंसोम्निया आपको हो सकता है, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो बहुत ही कॉमनली आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सभी लक्षण ओबेसिटी के ही होते हैं। चलते हैं अब डायग्नोज की तरफ, किस तरह हम इसको डायग्नोज करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है BMI। हमारी जो हाइट है और हमारे वज़न के अनुपात को हम BMI कहते हैं। हेल्थ हिस्ट्री बताती है, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके थ्रू हम इसको डायग्नोज करा सकते हैं। हमारा ब्लड टेस्ट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज लेवल हम करवा सकते हैं, LFT करवा सकते हैं, डायबिटिक स्क्रीनिंग करवाई जाती है, और ब्लड टेस्ट थायराइड हार्मोन के लेवल को देखा जाता है, हार्ट में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाया जाता है। इन सभी के थ्रू हम ओबीस पर्सन को डायग्नोज कर सकते हैं, और जिस तरह का कॉज रहता है उसी तरह से इसको डायग्नोज करवाया जा सकता है। बचने के लिए प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करेंगे, डाइट को चेंज करेंगे। डाइट में आप हेल्दी डाइट ऐड करें, जिस तरह से हरी सब्जियां ऐड करें, फास्ट फूड को बिल्कुल ना कह दें। अपनी लाइफ में एक्सरसाइज का जो 1 घंटा है वो ज़रूर ऐड करें। अपने पूरे दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा आप एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा को ज़रूर दें। पैटर्न आपका बिल्कुल ठीक करें, साउंड स्लीप होनी चाहिए। फूड, जंक जो फूड रहता है और बेकरी प्रोडक्ट्स को आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपनी डाइट से एक्सक्लूड करना है। यही से आप अपने आप को ओबीज़ होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज भी काम नहीं आ रही है तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ आप परमानेंटली खुद को क्योर कर सकते हैं। मेडिसिन्स के द्वारा आपके जो बीमारी हैं, जिस आप हेल्थ के रिस्क पे हैं, या फिर ऑलरेडी आप क्रॉनिक डिजीज़ की चपेट में आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट की जाती हैं और आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो आइए चलते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपको वेट लूज़ में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज के साथ साथ ये मेडिसिन यूज़ करनी है, और अपनी जो डाइट है, जैसे मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए, वो सब आपको फॉलो करने हैं। उसके साथ साथ ये मेडिसिन लेंगे तो आपको बहुत जल्दी वेट लूज़ करने में हेल्प मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो भी मैं मेडिसिन आपको बताने जा रही हूँ, आप आपके आसपास के किसी होम्योपैथ से जाकर सलाह लें, उसके बाद ही ये मेडिसिन लें। सेल्फ़ मेडिकेशन से बचें। तो सबसे हमारी मेडिसिन है कलकेरिया काब, अमोनियम ब्रोम, फाइटोलेका, थायरोडेनम और फ्यूकस। इसमें ये कॉमन मेडिसिन है जो होम्योपैथी में यूज़ की जाती है वेट लॉस कराने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप किसी होम्योपैथ के पास जाकर अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करा सकते हैं। अपना पूरा केस स्टडी कराने के बाद ही आप मेडिसिन कंज्यूम करना शुरू करें, और होम्योपैथी के द्वारा आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो कहती हूँ आज का ये टॉपिक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक का बटन हिट करना मत भूलें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसी ही वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूँगी। इस वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों को सहायता मिल सके। होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच। नमस्कार।